कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। So hello everyone, once again I welcome you all on my channel. So in today's video I will gonna teach you about meter bridge, and it is one of the most important topic from current electricity, chapter number 3. So now let's have a look. So the first question arises, what is meter bridge? So it is an instrument that works on the principle of Wheatstone bridge, and it is used to find unknown resistance of a conductor, and it is also known as slide wire bridge. बेसिकली ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही इसकी वर्किंग होती है, एंड ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी कंडक्टर का कोई भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में हेल्पफुल होता है। अगर आपने व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़ा तो आपको पहले वो पढ़ना पड़ेगा मीटर ब्रिज को जानने के लिए, बिकॉज मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, आपस में रिलेटेबल है। बिकॉज जो प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज का है वही सेम प्रिंसिपल किसका है, हमारे मीटर ब्रिज का है। ठीक है, सो इनडायरेक्टली जो प्रिंसिपल हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो करता है वही सेम प्रिंसिपल हमारा कौन सा फॉलो करता है, मीटर ब्रिज भी फॉलो करता है। इसमें बोला है कि इसका प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज है, बट व्हीटस्टोन ब्रिज का खुद ही एक प्रिंसिपल है। सो इनडायरेक्टली जो जिस प्रिंसिपल पे हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क करता है उसी सेम प्रिंसिपल पे हमारा मीटर ब्रिज भी वर्क करता है। ठीक है, अब हमें पहले करना पड़ेगा, इसके प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इसके व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को समझ जाएंगे तो इनडायरेक्टली हम क्या समझ जाएंगे, मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दोनों के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कॉमन है और सेम है। अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे हमें क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा मीटर ब्रिज है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड वर्क करता है। ठीक है, सो नाउ व्हीटस्टोन ब्रिज जो टॉपिक है इसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है, बट फिर भी अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पता तो आप उसको पहले पढ़ोगे, उसके बाद ही आप मीटर ब्रिज को समझ सकोगे, बिकॉज दोनों के जो प्रिंसिपल है वो सेम है। अगर आप प्रिंसिपल नहीं समझ पाओगे तो इनकी वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड ऑल आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए पहले आपको इसके प्रिंसिपल समझने पड़ेगा, और प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें व्हीटस्टोन ब्रिज आना चाहिए, बिकॉज दोनों के प्रिंसिपल क्या है, सेम है। ठीक है, तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है इसमें 4 रेजिस्टेंसेस का आपस में कनेक्शन होता है, और बीच में एक वायर जाती है जिसमें गैल्वेनोमीटर क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, और बाहर से हम कोई भी बैटरी एलिमिनेटर को कनेक्ट कर देते हैं। नया प्रिंसिपल है वही सेम मीटर ब्रिज का है। जब तक आपने व्हीटस्टोन ब्रिज को नहीं समझा तब तक आप मीटर ब्रिज को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो टॉपिक है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपको नहीं पता व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है वो आप जैसे भी चाहो उसको पता करो, उसको समझो, उसके बाद ही आप मीटर ब्रिज समझ सकते हो। ठीक है, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है इसमें 4 रेजिस्टेंसेस का कनेक्शन होता है, एंड एक गैल्वेनोमीटर अटैच है बीच में, और बाहर से एक क्या है, बैटरी एलिमिनेटर है। ठीक है, जिसमें 3 जो है हमारे नॉन रेजिस्टेंस, जिसमें 3 नॉन रेजिस्टेंसेज हैं, इसमें से एक है हमारा एडजस्टेबल रेजिस्टेंस। उस एडजस्टेबल रेजिस्टेंस को हम अपने मुताबिक एडजस्ट करते हैं, और अपने मुताबिक ही उसको एडजस्ट करने के बाद उसकी वैल्यू हमारे पास आती है। ठीक है, दैट्स वाई उसका नाम भी है एडजस्टेबल रेजिस्टेंस, जिसको हम अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके उसकी वैल्यू पता करते हैं। ठीक है, उसको हम एडजस्ट किस तरह करते हैं, उसको हम एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आए और इस वाले वायर से करंट क्या हो, 0 फ्लो करे। क्यों? क्योंकि इसका प्रिंसिपल ही कुछ ऐसा है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब भी करंट इस वाले से 0 होगा तब इन आपस में इन 4 रेजिस्टेंसेस का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। और यही चीज़ को, और आपस में जब रेशियो इक्वल होगा, जब 3 चीज़ हमारे पास होंगी और एक चीज़ नहीं होगा, तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी हमें इसका प्रिंसिपल है कि अगर इससे 0 करंट है तो इनके रेशियोज़ आपस में इक्वल होंगे। अगर रेशियोज़ इक्वल हो गए तो हम इजीली ये अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इस एडजस्टेबल रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह एडजस्ट करेंगे जिससे कि इस गैल्वेनोमीटर वाले वायर से 0 करंट फ्लो करे और गैल्वेनोमीटर क्या करे, नल डिफ्लेक्शन को शो करे। जैसे ये चीज़ आ जाती है वैसे हमारी इसकी वैल्यू पता हो जाती है, और फिर हम इनको आपस में रेशियोज़ क्या करा देते हैं, इक्वल करा देते हैं। जैसे ही रेशियोज़ आपस में इक्वल हो जाते हैं, हम इस अननोन रेजिस्टेंस को, यानी R3, जो कि यहाँ पे मैंने इसको अननोन रेजिस्टेंस माना हुआ है
ये क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हमें पता चल जाती है। जब इनको हम इक्वेट करेंगे आपस में तो इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी नहीं पता। वैसे ही हम इसको इस साइड ले जाके बाकी इस साइड लाके हम इसकी वैल्यू आराम से पता कर सकते हैं। ब्रिज का प्रिंसिपल है तो व्हीटस्टोन ब्रिज खुद ही मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल है। सो जो इसका प्रिंसिपल है वही सेम प्रिंसिपल किसका है, मीटर ब्रिज का। सो मीटर ब्रिज का भी सेम प्रिंसिपल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है वही मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल है। एंड जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है वो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश। कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़ने से पहले हम इसको कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन समझ जाएंगे फिर हम इसकी वर्किंग ईजिली समझ सकते हैं। सो देखो जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल है। यहाँ पे मैंने एक 1 मीटर का स्केल लिया हुआ है एंड 1 मीटर के स्केल के ऊपर एक पतली सी वायर को अटैच किया है जो कि खुद भी 1 मीटर की है, बिकॉज स्केल 1 मीटर का है एंड उसी की साइज़ का हमने पतली सी वायर उसके ऊपर अटैच कर रखा है। ठीक है, ये सारा सेटअप लैबोरेटरी में आप इजीली देख सकते हो, बट अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इस टाइम आप स्कूल ऑफलाइन नहीं जा सकते एंड लैबोरेटरी में ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो आपके लिए प्रैक्टिकली ये सब देखना, सेटअप समझना, करना अभी मुश्किल है, इम्पॉसिबल है सब कुछ ऑनलाइन से। तो आप स्कूल जाके ये लैबोरेटरी में सेटअप देख सकते हो तो आपको सब कुछ ईजिली क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे जितना मैं कॉपी में समझा सकती हूँ थियोरेटिकली मैं उतना आपको समझाऊंगी। ठीक है, सो 1 मीटर के जब हमने स्केल लिया इस पर हमने वायर अटैच की, उसके बाद ये हमने कुछ बोर्ड स्ट्रिप्स लिए हुए हैं। क्यों? ताकि हम वायर के कनेक्शंस इसके ऊपर ही ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, सो जब हमने यहाँ पे बोर्ड स्ट्रिप्स लिए हैं, ये यहाँ से हमने क्या किया, एक फिर से बाहर से एक बैटरी एलिमिनेटर को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, बैटरी एलिमिनेटर है, ये 1 मीटर का स्केल है, उसमें पतली सी 1 मीटर का वायर है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया है, नॉन रेजिस्टेंस। अब हमें सेटअप कुछ इस तरह करना है ताकि हम यहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई कर सकें। प्रिंसिपल अप्लाई किसका करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज का। एंड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, उसका प्रिंसिपल मैंने क्या बताया था कि 4 रेजिस्टेंस का रेशियोज होता है, यानी 4 रेजिस्टेंस जब आपस में कनेक्ट होते हैं तभी तो होता है, बीच में गैल्वेनोमीटर होता है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे भी सेटअप करना होगा फॉर अप्लाइंग द प्रिंसिपल। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे एक लिया नॉन रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स ले लिया, यहाँ पे ले लिया एक अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता अभी। ठीक है, और बीच में यहाँ से हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। एंड इसके बाद ये जो एरो सा मैंने आपको दिखाया है, इट इज़ योर जॉब। मतलब एक पेंसिल की तरह ही होता है, लाइक इसके तरह ही होता है, इसके जो ये हमारा कैप है ना इसके तरह ही होता है। और उसके बाद हम इस वायर पे ना स्लाइड करवाते हैं। जैसे इस वायर पे हम स्लाइड कराएंगे तो हम ऐसे 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 करके स्लाइड कराते हैं। और जिस पॉइंट पे जब हम वायर को ऐसे जॉकी को स्लाइड करा रहे थे इस वायर पे, और जिस पॉइंट पे हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आता है, जिस पॉइंट पे इसके स्लाइड कराने से गैल्वेनोमीटर पे नल डिफ्लेक्शन आता है, उस पॉइंट को हम नोट डाउन कर लेते हैं और वहीं पे इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। वहीं पे इस वायर को कनेक्ट करने के बाद वो क्या हो जाता है, हमारी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। क्योंकि हमारा कंडीशन था ना कि गैल्वेनोमीटर में जब जीरो करंट हो, नल डिफ्लेक्शन हो तो रेजिस्टेंसेस का रेशियो इक्वल होगा, या फिर रेजिस्टेंसेस का रेशियो इक्वल है तो गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो है। तो हम इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए कि गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट है, यानी गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन है, शो कराने के लिए हम इस जॉकी का हेल्प लेते हैं। लाइक जॉकी को हम इस वायर पे स्लाइड कराते हैं ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े टाइम पे। सो एक पॉइंट हमें मिल जाता है जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करता है, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, ना राइट ना लेफ्ट, और जीरो करंट फ्लो करता है। तो उस पॉइंट पर हम इस वायर को वहीं पर छोड़ देते हैं, वहीं पर क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। एंड फिर इतने दूर का हिस्सा आपस में बढ़ जाता है, फिर वायर के जो वो रेशियोज हो जाते हैं आपस में। तो जब ये पूरा 100 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, अगर ये 100 सेंटीमीटर का है तो ये अगर मैंने मान लिया कि जितना ये लेंथ आया, जिस पॉइंट पे मेरा गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो मैंने लेट किया L, पूरा है 100। जब पूरे में से हमने इस L को माइनस कर दिया तो हमारा ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, 1 मीटर लेंथ का हमने एक वायर है, स्केल है, ये बाहर से बैटरी एलिमिनेटर अटैच है, बाकी बोर्ड स्ट्रिप्स है, रेजिस्टेंसेस के हमने कनेक्शन लिए, बीच में गैल्वेनोमीटर है, जॉकी को स्लाइड करा के हमने गैल्वेनोमीटर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई किया। उसके बाद हम इसके कंस्ट्रक्शन को हमने पूरा समझा, उस सबको मैंने यहाँ वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रखा है। वही चीज़ है सेम जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। सो अगर एग्जाम में आता है, वैसे नहीं आएगा ये सब, आता सिर्फ इस पे बेस न्यूमेरिकल ही है, बट आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कोई सा भी।
पहले अच्छे से ग्रैप करना होगा, उसके बाद ही आप कोई भी न्यूमेरिकल इस पर बेस कर सकते हो, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ एक्सप्लेन किया है। सो मैं कह रही थी अगर आपको ये चीज़ आता है एग्ज़ाम में तो आपको ऐसे वर्ड्स में लिखना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, जो आपने समझा है उसको आपको वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करके देना होगा पेपर में। बट ऐसे आता नहीं है, न्यूमेरिकल ही आता है, बट फिर भी अगर आ गया तो आपको इनको वर्ड्स में लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक AC इज़ द लॉन्ग वायर मेजरिंग 1 मीटर इन लेंथ एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंट और मैंगनीन हैविंग अ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन AC इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर। एंड ये 1 मीटर होता है, दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, मीटर ब्रिज कहते हैं, बिकॉज इट इज़ 1 मीटर लेंथ। जो वायर हम लेते हैं वो क्या होता है, 1 मीटर लेंथ में होता है, इसलिए हमें मीटर ब्रिज भी कहते हैं। और स्लाइड वायर ब्रिज क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम जॉकी को स्लाइड करवाते हैं इस वायर पे, इसलिए स्लाइड वायर। नाउ अब हम इसके क्या करेंगे, वर्किंग यानी कि यहाँ पे हम जिसके इसमें जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अप्लाई करके अननोन रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे मीटर ब्रिज में, इसके प्रिंसिपल को अप्लाई करके। इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। कंस्ट्रक्शन तो हमने कर लिया, जैसे सेटअप करना था वो सारा सेटअप हमने बना लिया। अब हम इसके क्या करेंगे, इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। क्या करेंगे, प्रिंसिपल का एप्लीकेशन एंड दैट इज़ योर वर्किंग। सो लुक यहाँ पे सेम सेटअप मैंने दोबारा से ड्रॉ किया, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो साथ के साथ डायग्राम आपके सामने होना चाहिए, इसलिए अगर एग्जाम में आता है तो आपको पहले ये सेटअप बनाना होगा वहाँ पे डायग्राम वाइज, उसके बाद नीचे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। सो जैसे हमने बनाया उसके बाद है अप्लाइंग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, यानी कि इसका प्रिंसिपल को अप्लाई करके लाइक ये है हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स, इट इज़ योर रेजिस्टेंस एंड इट इज़ योर अननोन रेजिस्टेंस, जो कि हमें फाइंड करना है इसकी वर्किंग के थ्रू। सो R/X यही है प्रिंसिपल, R/X इज इक्वल्स टू में AC/CD, AC/CD, बट AC एंड CD इज़ योर लेंथ नॉट रेजिस्टेंस। और हमें क्या करना होता है, 4 रेजिस्टेंस के रेशियोज इक्वल करने होते हैं। लाइक जॉकी को स्लाइड करा के जो पॉइंट हमें मिला उस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में तो 0 डिफ्लेक्शन है, यानी नल डिफ्लेक्शन है, 0 करंट फ्लो कर रहा है, ये तो हमें पता चल गया। ये करंट ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन जो पॉइंट हमें मिला तो क्या वो उतना दूर का तो वो लेंथ है, वो तो लेंथ का रेशियो मिला ना, हमें तो रेजिस्टेंस चाहिए ना। तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस अलॉन्ग AC हमने कैसे निकाला, ρL/A, ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा, ρL/A सेट कर रखा है। सो L/A एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने भी मान लिया कि A है, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस अलॉन्ग CD, अब हम CD के अलॉन्ग क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, बिकॉज जो वायर है, जो भी हमारे इसके ऊपर वायर अटैच है, वो AC और CD दोनों का मटेरियल सेम ही है, दैट्स वाई रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी सेम रहेगा, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं आया, कुछ कटा वटा नहीं है, तो इसलिए वो सेम है। क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिफॉर्म है, रेजिस्टिविटी भी सेम है। लेंथ में डिफरेंस आएगा, बिकॉज लेंथ ये L है, और इतने 100 में से जब हमने L माइनस किया तो इतना का जो इतना लेंथ आया वो हमारा क्या हो गया, 100 माइनस L, दैट्स वाई डिफरेंस किस में आएगा, लेंथ में। तो यहाँ पे क्या आ गया, 100 माइनस L। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंसेस के रेशियो में, अब हमारे पास इसका इतने का भी रेजिस्टेंस आ गया, इतना का भी रेजिस्टेंस आ गया, और इधर तो ये 2 रेजिस्टेंसेस ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, जिसमें से एक नोन है और एक अननोन है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, ये पुट कर देंगे ρL/A अपॉन में 100 माइनस L/A, तो क्या हो गया, R/X और ρA कैंसिल हो गया, एंड बाकी सारी सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो R/X इज इक्वल्स टू L/100 माइनस L एंड X इज इक्वल्स टू R 100 माइनस L/L। सो यहाँ पे बहुत सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, एंड यही इसकी सिंपल सी वर्किंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास होना चाहिए क्या क्या है, R रेजिस्टेंस R, जो कि ऑलरेडी हमारे पास क्या है, नॉन रेजिस्टेंस, जो कि हमारे पास क्या है ऑलरेडी वो उसकी वैल्यू प्रेजेंट है। उसके बाद 100 माइनस L एंड 100 में से L, यानी कि L पता होना चाहिए, तो L तो हमें पता होगा ही, बिकॉज हम जॉकी को अपनी सहूलियत के हिसाब से ऐसे स्लाइड कराएंगे, उस पॉइंट पे रोक देंगे, उस पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे जहाँ पे 0 डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर में, तो लेंथ भी हमें पता होगा ही L, एंड उसी तरह यहाँ पे भी L वही चीज़ है। तो सिर्फ R और L जो कि ईजिली हमारे पास प्रेजेंट होगी इनकी वैल्यू, ठीक है। ईजिली हम क्या कर सकते हैं, फिर अननोन रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज में easily हम find out. So that's all for today's video, and if you like this video then don't forget to share and subscribe to my channel, and thanks for watching.